हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जिन लोगों का एग्जाम हमारा CSI नेट का क्रैक हुआ है, क्योंकि येस्टरडे हमारा रिजल्ट आ चुका है, उन लोगों को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों को नहीं हुआ है उन लोगों के लिए एक और चांस है हमारा जून में। और जून में हमारा फिर से जब ये एग्ज़ाम होगा तो हमारी ऑलमोस्ट तैयारियां हैं। बस हमें उसको ब्रश अप करना है और हमें बस जो इस बार हमने गलतियां की हैं उस गलती से हमको सीखना है कि हमें आगे जो है कौन कौन सी चीजें जो है जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक बेटर एनालाइजर आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों के मार्क्स बहुत क्लोज होकर रह गए हैं इस बार हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। एनीवे, तो उन लोगों के लिए भी हमने अपने प्लेटफॉर्म पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर क्लास की टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिए। आइएगा 6 बजे मंडे टू फ्राइडे में आपको यूट्यूब पर फ्री मिलता हूं और 9:30 में आपको मास्टर क्लास में फ्री मिलता हूं। अब उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने एग्जाम क्रैक कर लिया है, सोच रहे होंगे कि अब हम क्या ज्वाइन करें, कहां ज्वाइन करें, PhD हमें ज्वाइन करना चाहिए या हमें किसी जो है वैकेंसी का वेट करना चाहिए जहां हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, LS के अंडर में है, ठीक है, या JRF के अंडर में है। तो ये सेशन, क्विक सा सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो अब आगे जो है जाना चाह रहे हैं, आगे के स्टेप को जानना चाह रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वही सब डिस्कशन मेरा रहेगा आज आप लोगों के साथ में। पर सबसे पहले एक शानदार सेल है हमारी, विंटर फेयरवेल सेल हमारी, जिसमें आप लोगों को एग्जाम तक यानी कि जून तक जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जा रहा है 14,732 रुपीज में। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो ये आपको सब्सक्रिप्शन केवल 14,000 रुपए मिल जाएगा, यानी कि आने वाले एग्जाम तक, चाहे हम लोग CSI नेट की तैयारी कर रहे हैं, DBT की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या जो भी हमारे बार्क है उनकी तैयारी अगर हम कर रहे हैं, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल जून तक जो है अगले एग्जाम तक 14,000 रुपए मिल जा रहा है। तो आप लोग जरूर इसको लीजिए। अब हम बात करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं आपका। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके ज्वाइन भी कर ले, ठीक है, ताकि हर एक क्लास के नोट्स, डिस्कशन या डाउट जो भी है आपके वो टाइमली आपको मिलते रहे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। देखो, जिन लोगों ने JRF कैटेगरी में क्रैक किया है उन बच्चों के लिए मैसेज ये है कि अब आप PhD के लिए देख रहे होंगे। जिन लोगों ने JRF कैटेगरी में क्रैक किया है एग्जाम को, अब वो बच्चे जो हैं PhD के लिए देख रहे होंगे, ठीक है, कि कहां से PhD करें। देखो, कहां से PhD आप लोगों को करना है ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड या उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से रिलेटेड किस पर्टिकुलर इंडियन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो हमारा CSIR का इंस्टीट्यूट है, ICMR का इंस्टीट्यूट है, हमारा DBT के इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, IITs हैं हमारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, ठीक है ना, या आईसर्स है हमारे, ये बहुत टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है इंडिया के, जहां से आप अपना रिसर्च परस्यू कर सकते हैं, जहां अपने आप को PhD में एनरोल करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस को या एक परफेक्ट लैब को सिलेक्ट करना है। और ये कैसे पता लगेगा हमें? आप हर एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जो प्रोफेसर हैं या साइंटिस्ट हैं उनकी प्रोफाइल्स को देखना स्टार्ट करिए कि किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट की प्रोफाइल जो है आपके काम से मैच कर रही है, जो आपका इंटरेस्ट है उससे मैच कर रही है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हमारा NII भी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, RCB है, ठीक है, IGI भी है, ये सब हमारे DBT के अंडर में। और हमारा जो है IGI भी है, DBT CSIR के अच्छे इंस्टीट्यूट, ICG भी है, जहां भी आप लोग करना चाह रहे हैं। अब आपने देखना है वहां के साइंटिस्ट की प्रोफाइल की, आपका जो इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाह रहे हो, यहां पर जो साइंटिस्ट हैं वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उनके पब्लिकेशंस कैसे हैं, उनकी प्रोफाइल कैसी है। देखो, साइंस में जो हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग अगर मास्टर्स क्लास में हैं या बैचलर क्लास में हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा कि हमारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमें हमारी वैल्यू बताते हैं कि हमारा 90% है या CGPA 9 है या 9.5 है, या परसेंटेज हमारी क्या है। लेकिन जब आप PhD में जाते हो तो वहां पर परसेंटेज या परसेंटाइल तो होता नहीं है आपका, या CGPA तो होता नहीं है। वहां पर आपका इवैल्यूएशन होता है आपके पब्लिकेशन से, ठीक है। आपका पब्लिकेशन जो है वो कैसे है, कितने इंपैक्ट फैक्टर में आपने अपना पेपर पब्लिश किया है, यहां से आपका इवैल्यूएशन होता है। जितने ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर के पेपर में आप अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं, उतनी ही आपकी उस पेपर की वैल्यू होती है।
तो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आपको प्रोफाइल्स पर जरूर जाकर देखना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में इंस्टीट्यूशंस में जो फैसिलिटीज हैं, सेंट्रल फैसिलिटीज क्या क्या हैं, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने अपडेटेड हैं, ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको वहां से निकालनी होगी। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। शुरुआत में मैंने क्लास के अपने टेलीग्राम चैनल का एक स्कैनर भी आपके साथ शेयर किया था, आप वहां से भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को। तो वहां मुझसे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। बाकी दूसरा, जो बच्चे अब आगे जिन्होंने एलएस कैटेगरी में जो है क्वालिफाइड किया है, तो वो डायरेक्टली या तो किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में आपका अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसरशिप के लिए, ठीक है। या आप जो है एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्रैक कर चुके हो, तो आप अपने आप को किसी प्रोजेक्ट में, सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट हैं, डीबीटी, आईसीएमआर, जहां पर मैंने पीएचडी की बात की थी, वहां पर आप प्रोजेक्ट में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं एज जेआरएफ, और एक अच्छा खासा रिसर्च एक्सपीरियंस लेकर उस इंस्टीट्यूट से और रिकमेंडेशन लेकर आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, यूएस में, ठीक है, आप यूके में या किसी भी कंट्री में टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन में केवल उस एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन के बेस पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप पीएचडी करने जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो आपको जो है ना कोई अलग से एग्जाम क्रैक नहीं करना पड़ता, जैसे टॉफेल हो गया या जीआरई हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के एग्जाम हमारे हो गए, वो क्रैक नहीं करना पड़ता। आपका अच्छा खासा रिसर्च एक्सपीरियंस है, देखो इसके भी फायदे बता रहा हूं आप लोगों को मैं। अच्छा खासा रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका एज ए जेआरएफ, 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है, किसी अच्छी लेबोरेटरी से आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप यहां से पीएचडी कर सकते हैं। मेरे अंडर में किए हुए स्टूडेंट्स हैं जो यूएस से पीएचडी कर रहे, जो केवल अच्छे से 6 महीने, 1 साल 1.5 साल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए थे, एंड दे आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम यूएस, फ्रॉम जर्मनी, ठीक है ना। अभी वो वहां पर हैं, अपने पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो केवल एक रिकमेंडेशन और एक पब्लिकेशन आपको पीएचडी दिला देगा किसी वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। तो ये रास्ते खुलते हैं हमारे सामने। बाकी और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए, और भी कोई हेल्प आपको चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट विद मी वाया माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है वो यहाँ पर भी है, आप यहाँ से भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।